हेलो प्यारे बच्चों। चलिए, तो आप लोग कैसे हैं? और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, है ना। देखिए, ये आपका क्लास 10th का है, सब्जेक्ट मैथ है। प्रश्नावली चल रहा था आपका 13.1। ठीक है। चैप्टर का नाम आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आप लोग देखिए और बढ़िया से सीखिए। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। कौन सा आकार का है? अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अर्धरोपित है। ठीक है, यानी अर्धगोला के ऊपर एक कोची है। देखिएगा, जैसे हम एक पढ़ेंगे, ये एक अर्धगोला है। ये क्या है? ये क्या है? एक अर्धगोला है। समझ गए ना? हाँ, तो कहता है जिसके ऊपर बेलन अर्धरोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी इसके ऊपर एक बेलन अर्धरोपित है। क्या है? बेलन अर्धरोपित है। ठीक है ना। क्या है? बेलन अर्धरोपित है। कोई दिक्कत? आगे। और अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, यहाँ पे लिखना है अर्धगोले का व्यास दिया हुआ कितना? 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जानते हैं त्रिज्या क्या हो जाएगा। त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? और करा, और इस बर्तन का पात्र, इस बर्तन की पात्र की कुल ऊंचाई, यानी यहां से यहां की ऊंचाई दल है 13 सेंटीमीटर। कितना है? 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तब ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, यहां से यहां तक की ऊंचाई दल है कितना? 13 सेंटीमीटर दल है। ठीक है, पूरा ऊंचाई ना दल है। ठीक है, लेकिन अगर बोलेगा आपसे कि बेलन की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है, तो निकालना है आपको बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, तो क्या करेंगे, जो पूरा ऊंचाई जो है ना, उसमें से त्रिज्या को घटा देंगे, तो कितना आ गया है? 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया बेलन की ऊंचाई। ठीक है ना। अब कहता है आंतरिक, यानी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करेंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल पहले लिखेंगे, बराबर अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र लिख दीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जानते हैं कि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है विद्यार्थी, तो सर 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, सॉरी, तो इसका होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, 2 पाई आर, 2 पाई नहीं रहा बाबू, देखिए तो 2 पाई आर के कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या बच गया? आर ए वो, और यहाँ पे बच गया सिर्फ सिर्फ बच गया, एच बच गया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे। अब जानते हैं पाई का मान क्या होता है? 22/7। और त्रिज्या, त्रिज्या कितना देखिए तो 7 है, इंटू आर, यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7। और ऊंचाई, ऊंचाई कितना आया है? कौन सी ऊंचाई? बेलन की ऊंचाई ना, बेलन ऊंचाई कितना है? 6 है। अब ध्यान दीजिएगा, काटिए इसको, 7 7 खत्म हो गया, 22 दूनी 44, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 13। जब आप 44 में 13 से गुना करेंगे ना, तो आएगा 572। कितना आएगा? 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ पे गुना करके देख सकते हैं कि सर आया कि नहीं आया। 4 तिया 12 के 2 कितने? 4 तिया 12 13, 4 की चारों, 4 की चारों। ठीक है, 2 हो गया, 4 3 7,
ये कितना हो गया 5, यानी 572 आया कि नहीं आया बताइए। तो चलिए, हाँ, क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, और नहीं अगर आया होगा तो अगर 1-2 बार वीडियो आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और अब आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 मिलेंगे, ठीक है।